नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। नान विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत परदूनी में घुमंतु गुज्जर परेशानी का सबब ग्रामीणों के लिए बन गए हैं। यहाँ के बाशिंदे लगातार 13 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, 13 दिन से धरना दे रहे हैं, बावजूद प्रशासन मौन है। जिला प्रशासन के खिलाफ आज फिर से 13वां वो दिन है जो प्रदर्शन किया गया। हालांकि आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जहां पर ऊर्जा मंत्री का पुतला आज बाशिंदों के द्वारा यहां पर फूंका गया। गुस्साए ग्रामीणों ने आज विद्युत कार्यालय के बाहर ऊर्जा मंत्री का यह पुतला फूंका। जल्द ही इस ओर कार्रवाई करने की मांग की है और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में संपूर्ण जिम्मेदार जिला प्रशासन रहने वाला है। फिलहाल स्थानीय ग्रामीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहते हैं जरा वो सुनिए। कर रहा है। अभी तक हमने लगभग 8वें महीने से लेकर के हमने अब तक यही मांग रखी है कि इनको यहाँ से बाहर किया जाए। संदिग्ध जो गतिविधियाँ हैं हर प्रकार से कर रहे हैं, पशुओं की तस्करी ये कर रहे हैं, हमें घास पत्ती की दिक्कत हो रही है। उसके बावजूद ये लोग जो हमने आपको कहा था कि ये देश विरोधी गतिविधियाँ यहाँ पे कर रहे हैं, नारे गुज्जरों के डेरे में संदिग्ध गतिविधियों के कारण पहले तो डर का माहौल ग्रामीणों के बीच बना हुआ था, लेकिन अब देखने को ये मिला है, जो सूत्रों से जानकारी हमें मिली है, उनका ये कहना है कि अब जब से यहाँ पर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं तब से बाहर के लोगों का यहाँ पर आना जाना कम हुआ है। हालांकि 14 अगस्त का वो दिन था जब यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, लेकिन यकीनन हैरानी की बात तो इसमें यह है कि 13 दिन आज बीत जाने के बाद भी इस पर जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं जब चुनाव की बात आती है तब तो नेता भी इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। इस संबंध में जब वन विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो माना है कि गुज्जरों ने वन विभाग और विद्युत विभाग की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। सीधे सीधे तौर पर हम कहेंगे कि अधिकारियों ने यह बात मान ली है और उन्हें मालूम भी है कि वन विभाग की भूमि पर और बिजली विभाग की भूमि पर गुज्जरों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। साथ ही साथ जो लोगों के घास फूस पत्तियां हैं उसके बारे में भी खेतों में जाकर गुज्जर जो है लोगों से, ग्रामीणों से उलझ पड़ते हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों को नुकसान पहुंच रहा है। तो यही कारण है कि लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपने उन खेतों को बचाने के लिए, अपने उन गांव को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। उनका कहना है कि घुमंतु गुज्जर जो शब्द यहाँ पर दिया गया है, घुमंतु गुज्जर तो उनके राज्य प्रशासन कर रहे हैं लेकिन उन्हें घुमंतु बना दिया। अब आप सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि प्रशासन की ओर से यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। खैर, स्थानीय रेंज ऑफिसर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहते हैं जरा आप सुनिए। गिरिनगर को पत्राचार के माध्यम से 3 बार लिख दिया है और उनको मैंने अवगत करा दिया है कि आप इनको यहाँ से हटाएं, क्योंकि ये उसी के साथ जो फॉरेस्ट एरिया में 4 डेरे अवैध रूप से लगे हुए थे वो हमने हटा दिए वहाँ से। जब यहाँ पे गिरि विद्युत 75 में काम लगा था तो उस टाइम कुछ एरिया हमारे जो कंपार्टमेंट हिस्ट्री फाइल में लिखा है, कुछ एरिया हमारा इलेक्ट्रिसिटी विभाग को चला गया था, वो लीज के तौर पे गया था। तो उसमें इन्होंने विद्युत विभाग ने अपनी कॉलोनी, अपने जो इनके कर्मचारी थे उनको निवास स्थान बनाया था। और अब फिर कुछ सालों से, मैं तो अभी यहाँ 1 साल हुआ आया हुआ है, कुछ सालों से उन्होंने उस कॉलोनी के ऊपर ही कब्जा एक किस्म से तोड़कर अपने घर जो झोंपड़ियाँ वगैरह हैं वो गुजरों ने बनाई हुई है। तो इसमें है ये बात। देखिए सर, हमारा जो फॉरेस्ट का काम है वो हमारे जो बीट गार्ड हैं या हमारे वनखंड अधिकारी हैं वो जंगल में दिन के समय जाते हैं। गुजरों के रात के हमें नहीं पता कि वहाँ कौन आता है या नहीं आता, इसके बारे में मैं नहीं कुछ भी कह सकता। इनों की समस्या है सर, गुजरों को यहाँ पे जो गुज्जर परदूनी जंगल में कंपार्टमेंट हमारे फॉरेस्ट RF परदूनी C12 में कुछ गुज्जर यहाँ पे रहते हैं अपने मवेशी वगैरह के साथ, तो उनको यहाँ से हटाने के लिए लोगों की मांग है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। विभाग इन्होंने हमारे पास एक प्रस्ताव दिया था, ग्राम पंचायत परदूनी के प्रधान वगैरह और कुछ बुद्धिजीवी लोग मेरे पास यहाँ आए थे, वो प्रस्ताव मेरे को दिया। उसके तहत मैंने गुजरों को नोटिस जारी किए थे
कि आप ये बताइए कि आप यहाँ किस प्रकार से क्यों बैठे हुए हैं। तो उनके कुछ गुजरों का यहाँ पे परमिट है जारी किए हुए, तो उसके लिए हमारे वन मंडल अधिकारी साहब ने एसीएफ साहब को इंक्वायरी के ऊपर लगाया था कि कैसे यहाँ पे ठहरे हुए हैं और इनका कौन सा गंतव्य स्थान है। तो एसीएफ साहब ने इंक्वायरी पूरी करके उसकी रिपोर्ट दे दी है, और जिसके लिए अब हमारे वन मंडल अधिकारी ने कंजर्वेटर हमारे मुख्य अरण्यपाल नाहन जी को इसके बारे में अवगत करा दिया है, लिख दिया है।